नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। दूरा दलान और फिजिक्स, ये शीर्षक आपको बड़ा अजीब लगता होगा। भारत के जिस भूभाग में मैं रहता हूँ, वहाँ के गांवों में बैठने की जो जगह होती है, जहाँ मुख्यतः पुरुष बैठते हैं, घर के बाहर का पार्ट या गांव का वो पार्ट जहाँ लोग मिलते जुलते हैं, बैठते हैं, उसको दूरा कहते हैं या दालान कहते हैं। बहुत सी जगहों पर उसे चौपाल भी कहने का रिवाज है। तो वहां पर तरह तरह की चर्चा होती है। अब देखिए, एक बार बहुत ही एक प्रेरक चर्चा हुई, बहुत इंस्पायरिंग चर्चा हुई। वही मैं आपसे यहाँ पर साझा करूंगा। दूरा दलान और फिजिक्स, मैंने इसका हेडिंग रखा है शीर्षक। हुआ क्या कि मेरे घर में चाचा पढ़ते थे कॉलेज में। उनकी पढ़ाई खत्म हो गई थी, फिर बड़े भाई लोग कॉलेज में पढ़ते थे और हम लोग अभी छोटे छोटे बच्चे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे चाचा कुछ चर्चा करने लगे। शाम का समय, सेमर की चौकी, आसपास अमोनिया का गंध, जैसा कि आप जानते ही हैं, गांव में सर्वत्र गोबर होता है। तो वैसे में चौकी पर सब लोग बैठे थे, चांदनी छिटक रही है। थोड़ी दूर पर महुआ का एक पेड़, और गांव में कुछ अलग बाइफरकेशन नहीं होता है। आदमी बैठते हैं, उसके 10 फीट दूरी पर जानवर बंधे हुए होते हैं। लोगों को कोई इस तरह का गुरेज नहीं है, मक्खी मच्छर ऐसा कुछ नहीं लोग डिवाइड करते। सब लोग बैठे हैं, चर्चा हो रही है। तो हमारे चाचा उस दिन कुछ शिक्षा पर बोलने लगे और उन्होंने कहा कि हम तो जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ऐसा हम जानते थे और यही बात सच था, स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन जब मैं बीएससी में गया तो पता चला कि नहीं, लाइट सीधा नहीं चलता। और वो उंगली से यूं बनाने लगे, बड़े बड़े लहराते हवा में, एम्पलीट्यूड बड़ा बड़ा। कहते कि वो बीएससी। अब हमने समझा कि ये लाइट क्या चीज है भाई। इंटरमीडिएट तक, स्कूल तक तो ये सीधा चलता है, और बीएससी में जाते ही इस लाइट को क्या हो जाता है, कौन सी बीमारी लग जाती है, क्या मतवालापन कि वो टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और चाचा बड़ी उंगली से, अपनी उंगली से बड़ा सा हवा में बनाते लाइन, कि बीएससी में जाते ही प्रकाश ऐसे चलने लगती है। तो पहले उंगली को ऊपर ले जाते, फिर नीचे ले जाते, फिर ऊपर ले जाते, फिर नीचे, ऐसा 4-5 बार हवा में करते। अब गांव के सब लोग हतप्रभ होकर उनके तरफ देख ले रहे हैं कि ये क्या हुआ। फिर गांव में जनरली खपड़े का मकान होता, दोपहर में डांट करके बच्चों को सुलाया जाता, और उस मकान से, खपड़े के छत से जो रोशनी आती दोपहर में, वो सीधा आती पलंग के ऊपर, चौकी के ऊपर। रात में चांदनी भी उसी तरह से छिटक करके नीचे। तो प्रकाश तो सीधी चलती है, यही बात समाज में मुख्यतः जाना जाता था। लेकिन प्रकाश का कोई और ऐसा बिहेवियर है। अब चाचा ने ऐसा कहा तो चाचा पर अविश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो बड़ा ही विस्मय हुआ बच्चों के मन में और सबों के मन में कि बीएससी में पहुंचेंगे तब ना। अभी तो पढ़ रहे हैं चौथा क्लास में, 5वां क्लास में, बीएससी तो बहुत दूर है, बीएससी में जाएंगे। लेकिन हाँ, चाचा की इस परिचर्चा से एक बात स्पष्ट हो गया कि प्रकाश का एक और नेचर है। और वो बात कर रहे थे वेव नेचर के बारे में, लाइट के वेव नेचर के बारे में, जो फिजिक्स में हमने आगे जाना। तो इस तरीके से बड़ों की चर्चा से बच्चों में एक कौतूहल, एक जिज्ञासा, एक एक तरह की प्रेरणा मिलती है। और हम सब इंतजार करने लगे कि अब कब बड़े होंगे, कब बीएससी में पहुंचेंगे और कब प्रकाश टेढ़ा टेढ़ा चलने लगेगा। हाँ, इस तरह से हम इंतजार करने लगे। फिर वह वक्त आया, वह समय आया, और हमारे बड़े होते होते सिलेबस कुछ इस तरह रिवाइज हो गया कि वेव नेचर इंटरमीडिएट में ही आ गया, और हमारे बाद के बैच में वो 10th क्लास में ही आ गया, क्लास 10th में ही आ गया। दोनों तरह के वेव के बारे में पढ़ना। हाँ, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव के बारे में स्टडी लोग करने लगे। तरंग दैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, ये सब चीजें आ गई। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। लेकिन उस चर्चा ने हमारे भीतर एक बीज बो दिया था कि हम और अधिक जाने और प्रकाश के नेचर को। तो देखिए, इस तरह की चर्चाएं बहुत जरूरी होती हैं, बड़े कुछ भी। इसी तरह मेरे साथ एक बार और हुआ, मैं कुछ नहीं जानता, विवेकानंद की एक फोटो लगा हुआ था, किसी ऑफिस में मीटिंग होने वाली थी, मैं अपने नाना जी के साथ था। उन्होंने केवल इतना पूछा कि तुम जानते हो उनको? अब मैं तो जानता नहीं था। फिर उन्होंने बस इतना कहा कि ये विवेकानंद है, उन्होंने जीरो पर
देश बीज दिया था शिकागो में। 3 शब्द मुझे याद है, शिकागो, जीरो और विवेकानंद। फिर मैं बड़ा हुआ तो मैंने विवेकानंद के बारे में जब मौका मिला तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा, जाना उनके बारे में। तो बड़े अगर थोड़ा सा भी, जैसे कहने का मतलब है कि अगर 1 चम्मच भी दही डाल दिया जाता है 2 किलो दूध में, तो पूरा का पूरा दही बन जाता है, दूध ट्रांसफॉर्म। तो बड़े अगर एक छोटी सी भी बात कह देते हैं और छोटे अगर उसको संजो कर रखे तो आगे जाकर के उसका वो बहुत ज्यादा विकास कर सकते हैं। तो चाचा के उस दिन के संध्या कालीन इस परिचर्चा के हम बड़े ही ऋणी हैं, और हम बड़े मतलब सम्मान के साथ ये बात कहते हैं कि हमारे चाचा ऐसे थे कि जिन्होंने इस तरह की भी चर्चा की, केवल इधर उधर की राजनीति और भूत पिशाच की चर्चा न करके जब तब ऐसी बातें करते जिससे हम बच्चों को इंस्पिरेशन मिलता। और हम अपने चाचा से ये बात कहते हैं कि भाई वेव थ्योरी की तरफ आपने ही हमें जिज्ञासा दिला दी और मोड़ दिया। तो इस तरह की बात है। और दूरा दलान पर बहुत तरह तरह की चर्चा होती है, बहुत डायमेंशन होता है, और उन चर्चाओं से हमारा मन और मस्तिष्क बनता है, हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और बहुत बार तो हमने जीवन का हमारा लक्ष्य भी तय हो जाता है उन्हीं चर्चाओं को सुन सुन करके। ठीक है, जीवन के जो उद्देश्य है, जीवन का गोल भी सेट हो जाता है। बहुत से लोग उन्हीं दूरा दलान पर ये निर्णय किए कि वो टीचर बनेंगे, किसी ने निर्णय किया वो बिजनेसमैन बनेंगे, क्योंकि जो सुनते हैं उसी के आधार पर उनके जीवन का गठन हो जाता है। तो मित्रों, जरूर अच्छी चर्चाएं चलाएं, कुछ पढ़ें। स्वाध्याय च प्रवचने च ऋषि कहते हैं, स्वाध्याय भी करें हम लोग और उसका प्रवचन भी करें। प्रवचन कभी बंद ना करें अपने समाज में, इससे आसपास के लोगों को प्रेरणा मिलती है, और ये बहुत जरूरी है। ये ऋषि का आदेश है, ऋषि ऋण से मुक्त होने का तरीका है। स्वाध्याय नमा प्रमद, स्वाध्याये च प्रवचने च तैत्तरीयोपनिषद। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।